मेरी कहानी अरेंज्ड मैरिज मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फ़ैसला साबित हुई। लव मैरिज की चाहत रखने वाली लड़की को जब अरेंज मैरिज के लिए कहा गया तो उसे उम्मीद भी नहीं थी कि ये उसकी ज़िंदगी कैसे बदल देगा। प्यार के मामले में मैं कभी भी सफल नहीं रही। मैं काफ़ी रोमांटिक हूँ, लेकिन फिर भी मेरे रिश्ते एक के बाद एक टूटते रहे और मैं दुख और निराशा में डूबती चली गई। मैं ऐसी रोमांटिक पार्टनर नहीं हूँ जो हमेशा अपने साथी के भले के बारे में सोचती है। हालांकि मुझे लगता है कि मैं खुद किसी की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी कि वे हमेशा के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें। इतने इसने मुझे बहुत दुख दिया और रोने पर मजबूर किया। फिर भी बार बार की कोशिश करने पर मुझे प्यार में असफलता ही लगती रही। लव मैरिज मेरा सपना था। मेरे कई साथी बदले, लेकिन सबके साथ रिलेशनशिप फेल ही रही। मैंने अपने साथियों को काफ़ी समझाने की कोशिश की कि क्यों हमें साथ रहना चाहिए, लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी इसमें रुचि नहीं दिखाई। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती थी जिसे मैं पहले से जानती हूँ। लव मैरिज का कंसेप्ट मुझे काफ़ी पसंद था। वही अरेंज मैरिज में किसी अनजान के साथ जीवन शुरू करने के विचार पर मुझे भरोसा नहीं था। मैंने अपना आत्मसम्मान तक खो दिया। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं अच्छा साथी तलाशने के लिए कितनी व्याकुल थी, और इस वजह से मैंने अपना आत्मसम्मान व आत्मविश्वास तक खो दिया था। मैं जब खुद की इस परेशानी को समझने की कोशिश कर रही थी, तभी मेरी माँ ने लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। क्योंकि मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी, मैं उनसे इस बारे में बहस करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास इसका आधार ही नहीं था, और इसलिए मैंने अरेंज मैरिज के लिए हाँ कह दी। मेरे सामने आया कड़वा सच। माँ मेरे लिए सही लड़का तलाशने के लिए जी जान लगा रही थी, क्योंकि उनके मुताबिक मैं इस समाज में अकेली सिंगल लड़की नहीं रह सकती। ये एक कड़वी सच्चाई है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं करियर में कितनी सफल हूँ, मुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी। मेरे लिए एक के बाद एक रिश्ते आने शुरू हो गए। एक अनजान से शादी का विचार भले ही मुझे नापसंद था, लेकिन फिर भी मैंने लड़कों से बात करने की कोशिश की। मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा था। इस दौरान मुझे ये भी एहसास हुआ कि मैंने पहले की तरह अब लड़कों को आगे बढ़कर इम्प्रेस करने की कोशिश करना बंद कर दी है। अब जब मैं ऐसा नहीं कर रही थी तो लड़के मुझे में ज़्यादा रुचि ले रहे थे, और फिर मुझे वो मिला जिसकी मुझे चाहत थी। इसी बीच मेरी मुलाकात अथर्व से हुई। वह हैंडसम, चार्मिंग, टॉल था, और उसकी खूबसूरत मुस्कान थी। मुझे एकदम से वह भा गया। मेरे लिए ये पहली बार था जब मुझे कोई लड़का पसंद आया था। हालांकि मैंने तय कर रखा था कि मैं वैसे बर्ताव नहीं करूंगी जैसा मैंने पहले रिलेशनशिप्स में किया, और इसलिए मैं खुलकर कुछ जाहिर नहीं कर रही थी। पहले दिन की मुलाकात में हमारे परिवार के बीच सब कुछ अच्छा रहा। हमने भी नंबर लिए और आगे मिलते रहने की बात कही। इसके बाद हम कैफ़े, रेस्टोरेंट्स जैसी जगहों पर मुलाकात करते रहे। वह मेरे लिए गुलाब लेकर आता था और हमेशा परफेक्ट तरीके से बर्ताव करता था। मुझे ये पसंद आता था। हमें मिलते हुए 3 महीने हुए तो मैंने उसे अपने पुराने रिश्तों और अनुभवों के बारे में बताया। उसने कहा कि उसे मेरे पास्ट से कोई मतलब नहीं, और मुझे भी पुरानी बातें भुला देनी चाहिए। इसने मेरे दिल को पिघलाकर उसे खुशी से भर दिया। हम दोनों ने एक दूसरे का रिश्ता स्वीकार किया। इसने मुझे बेहद खुशी दी। मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला। 5 महीने बाद हमारी धूमधाम से शादी हुई। मैं गॉर्जस लहंगा पहनी थी और अथर्व
डैशिंग नज़र आ रहा था। हम दोनों शादी के फेरे लेते हुए हमेशा के लिए एक दूसरे के होने जा रहे थे। सबसे अच्छा हिस्सा ये था कि शादी करने के लिए मुझे अपने पुराने बॉयफ्रेंड की तरह अतर को मनाने की या फिर इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम दोनों के बीच सब कुछ स्वाभाविक तरीके से हुआ। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और ये शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं कि मेरे लिए ये विवाह ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला साबित हुआ है। अथर्व के साथ रहते हुए मुझे समझ आया कि असल मायने में कमिटेड रिलेशनशिप और प्यार का मतलब क्या होता है।